बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं नईम चौधरी आपको अपने चैनल एग्रीकल्चर हब में खुश आमदीद कहता हूँ। किसान भाइयों, आज हम इस खुशनुमा बूटी के बारे में बात करेंगे जिसको इंग्लिश में पार्थेनियम और उर्दू में गाजर बूटी कहा जाता है, जो कि आजकल किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। इसको गाजर बूटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पत्ते जो हैं वो गाजर के पत्तों से मुशाबित रखते हैं, इसलिए इसको उर्दू ज़बान में गाजर बूटी कहा जाता है। ये इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फैलने वाली जड़ी बूटियों में से एक है। ये जड़ी बूटी हमारी फसलों और ज़मीन के लिए नहीं बल्कि इंसानों और जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है। इसके फैलने की सबसे बड़ी वजह हमारा जो नहरी निज़ाम है या जो नहरी पानी है वो है, और उसके अलावा इसके जो बीज हैं वो हवा के ज़रिए भी फैलते हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो इसका जो एक अच्छा पौधा है, ये जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, इसका एक पौधा तकरीबन 20 से 30 हज़ार जो बीज हैं वो पैदा करता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक पौधे से 20 से 30 हज़ार नए पौधे बनेंगे तो अगले 2 से 3 साल के अंदर अंदर हमारे मुल्क में और हमारे जो खेत हैं उसके इर्द गिर्द कितनी तादाद में जड़ी बूटियाँ पैदा हो जाएंगी। अगर आप मुशाहिदा करें तो ये जड़ी बूटी आपको सड़क के किनारों और जो नहर और नाले होते हैं, राजबाएँ होती हैं, उनके किनारों पे मिलेंगे। तो जैसे ही इनका बीज प्रोड्यूस होता है वो बीज नहरी पानी में मिक्स हो जाता है और हमारे खेतों में और हमारी फसलों में पहुंच जाता है। तो बराए मेहरबानी इस जड़ी बूटी को जल्द अज जल्द और बर वक्त कंट्रोल करें। ये जिस फील्ड में मैं आपको खड़ा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस किनारे जो है मुकम्मल तौर पर जड़ी बूटियों से कवर हो चुके हैं। तो अब मतलब कि नेक्स्ट जो इसके सीड होंगे वो खेत में जाएंगे तो अगले साल जो खेत है वो मुकम्मल तौर पर जड़ी बूटियों के कंट्रोल में आ जाएगा। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर आप जड़ी बूटियों को कंट्रोल भी कर लेंगे, हल चला कर तलफ भी कर देंगे, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें एक जहरीला किस्म का मादा पाया जाता है, केमिकल पाया जाता है, जो हमारी ज़मीनों में चला जाए तो हमारे जो बीज की जर्मिनेशन होती है, यानी कि जो बीज का उगाव होता है वो मुतासर हो जाता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी इसको अपने खेत के इर्द गिर्द जहाँ कहीं भी आप देखें आप इसको तलफ कर दें। इसको तलफ करने के लिए आप ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जिस तरह अभी रेनी सीज़न गुजरा है तो अगर कम तादाद में जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं आपके खेत में या लान में तो आप इनको हाथों से उखाड़ कर साइडों पे फेंक कर जला भी सकते हैं। तो दोस्तों, बराए मेहरबानी आप दोस्तों से गुजारिश है कि इससे पहले कि ये जड़ी बूटी आपके खेत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे, आपकी ज़मीन को तबाह कर दे और इस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, जो चंद एक पौधे आपके खेत के इर्द गिर्द मौजूद हैं इसको लाजमी कंट्रोल करें। इसकी पहचान के बारे में मैं दोबारा बता देता हूँ। इसके जो फूल हैं ये वाइट कलर के हैं, जो कि बहुत खुशनुमा नज़र आते हैं, और अगर पत्तों की बात की जाए तो इसके जो पत्ते हैं ये आपको बिल्कुल गाजर के पत्तों से मुशाबित रखते हैं, इसलिए इसको गाजर बूटी कहा जाता है। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये जो जड़ी बूटी है इसके जो फूल हैं और इसके जो स्पोर्स हैं ये इंसानों में एलर्जी का बायस बनते हैं, और इसके अलावा जानवरों में भी एलर्जी का बायस बनते हैं। अगर चलते फिरते जानवर इनको खा लें तो हो सकता है जानवर की डेथ हो जाए, अगर डेथ ना भी हो तो जानवर सख्त बीमार हो सकता है। तो बराए मेहरबानी इस जड़ी बूटी को लाजमी कंट्रोल करें। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।